एजाज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी। क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का सर, बिल्कुल मिजाज अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो आज हम जी जी गर्मी का मौसम है, जी हाँ सर, बिल्कुल मौसम के लिहाज से इंसान को सफ़र करना सफर चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल सर। जिस तरह माइग्रेटरी बर्ड्स नहीं होते जी हाँ सर, या जंगली जानवर, बिल्कुल वो भी सर। मौसम के लिहाज से माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जी हाँ सर, बिल्कुल। तो अब गर्मी का सीज़न है जी जी और संडे का दिन है, मई जी की क्या हाँ। तारीख है? 18 है, क्या है? 18 तारीख है जी। 18 तारीख है। गर्मी अपने उरूज पर है। उरूज पर है, बिल्कुल सर। तकरीबन पाकिस्तान के जो गर्म इलाके 50 डिग्री से भी आई है जी आजकल हाँ, मौसम। तकरीबन से जी तो हाँ माहिर मौसमियात लोग कहते हैं कि सर। जी जी गर्मी मजीद बढ़ेगी, जी हाँ। तो लिहाजा जी जी हम भी अपर बलूचिस्तान की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ सर, बिल्कुल। अपर बलूचिस्तान बल्कि वो सेंट्रल बलूचिस्तान है, जी जी उधर सेंट्रल बलूचिस्तान सूरब को कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सर। ये बिल्कुल बलूचिस्तान का दरमियाना इलाका है जी हाँ सर। और ये तारीख़ी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। जी हाँ सर, बिल्कुल। यहाँ अगर तारीख़ी लिहाज से देखा जाए जी जी तो वहाँ रियासत कलात के जो हुक्मरान थे वो भी वहाँ रहे हैं, जी जी, बिल्कुल। जो मीरो मीरवानी, जी हाँ सर, जी हाँ सर, नाम सुना है। कंबर मीरवानी, जी जी, बिजार मीरवानी, बिल्कुल सर। ठीक है। जी हाँ सर। और उनका जो इलाका है वो सूरब रहा है। सूरज भाई, जी हाँ सर। अच्छा, सूरब में एक निगार जगह है, निगार, नेगार, जी जी, वहाँ उनका पाय तख्त रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक वहाँ कब्रिस्तान है, जी जी, उनकी कब्रें भी वहाँ पे हैं, उसको शाही कब्रिस्तान कहते हैं। शाही कब्रिस्तान, जी हाँ। जी, माशाल्लाह। तो कहते हैं कि वो ये अब जो बिरावी रूलर थे बलोच, जी जी, तो वो भी हो सकता है वहाँ दफन है। एक गोशो, नाम सुना है? गोशो, जी हाँ सर, नाम सुना है, बहुत पुराना नाम। हाँ, जी जी, गोशो भी गालिबन वहाँ दफन है। जी जी जी, तो आज हम जा रहे हैं सूरब। जी जी, अब रास्ते में जब जाएंगे तो जिन इलाकों से गुजरेंगे उनके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। जी हाँ। जिस तरह हमारा ये जो है अंजीरा, हाँ जी, जी जी, उसके बाद उससे पहले जीवा आता है, जी वाह, जी फिर सूरब आता है, सूरब से पहले जो रास्ते पे निगार आता है, नेगार आता है। उधर भी बात करेंगे, मालूमात दे देंगे, कोशिश करेंगे जो हमारी मालूमात है। इंशाल्लाह। उसके बाद फिर जी इतना लंबा ट्रेवल करने के बाद ज़ाहिर है हमें फिर एंटरटेन भी होना है। जी हाँ सर, यकीन। एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक सबसे बड़ा सोर्स है। सबसे बड़ा सोर्स है, यकीन ठीक है। सर, यकीन। तो वहाँ एक गुलूकार है, उसका नाम है मुर्शिद अली हसन। जी हाँ सर, नाम सुना है, बड़ा नाम है। बड़ा नाम है बलूचिस्तान। म्यूजिक के मैदान में। जी हाँ, बिल्कुल। वो मुख्तलिफ ज़बानों में गाते हैं, लेकिन एक्चुअली जी वो जी, बिरावी सिंगर है। जी जी, उर्दू भी अच्छे अंदाज से गाते हैं, बलूची भी गाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आज हमारा एक शायर है अजमत नदीम, जी जी, वो साहिब किताब की है, जी माशाल्लाह। जी हाँ उनकी सर। शायरी भी हमने उनको दी है। जी जी, अगर वो माशाल्लाह। शायरी तैयार हो गई, कुछ गाने उनके भी कहेंगे कि गाएं। जी जी, और यहाँ से जाके इलाकों के बारे में लोगों को बताएंगे, सूरब की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, बिल्कुल सर, बिल्कुल। थोड़ी बहुत जो हमारे पास मालूमात है। जी, इंशाल्लाह। फिर उधर जाएंगे, जब थक गए तो गाना सुनेंगे रिफ्रेश होके, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। फिर हमारी वापसी होगी खुशदार की तरफ। इंशाल्लाह, अल्लाह आसानी फरमाए। ठीक है। बिल्कुल सर। तो अभी वो रेवर देख रहे हैं। जी हाँ सर, जी हाँ। अभी तकरीबन वो जो सूरब का इलाका है वहाँ कुछ विलेजेस है, जी जी, सेको, मारा, जी हाँ सर। गिदर। किधर? जी जी, यहाँ लोगों की लाइफ नोमेडिक है। नोमैडिक लाइफ है। जी अच्छा, हाँ। ये फिर क्या होता है मौसम की शिद्दत से जी जी, बचने के लिए, जी जी, जब ज़्यादा सर्दी होती है, क्योंकि ये एरिया ऊपर है, जी हाँ सर। तकरीबन 5000 5,500 ज़्यादा एलिवेशन पर है, हाइट पे है। जी जी, तो जो जगह जितनी सतह पर, ऊपरी सतह पर होगी, जी, वो हाइट height पे, होगी। जी जी, तो उतनी सर्द होगी। बिल्कुल सर। तो सूरब तकरीबन 5,500 से ज़्यादा उसकी एलिवेशन है। जी जी, इलाका सर्द है, जब सर्दी होती है जी जी, फिर यहाँ के जो माल मवेशी पालने वाले लोग हैं जी सर। वो फिर झालावान के लोअर एरियाज में जाते हैं, या सिंध जाते हैं, या कच्ची जाते हैं। जी जी, बिल्कुल। अभी ये देखें, जी हाँ सर। ये रेवाड़ है। जी, अब जी। ये गर्मी वहाँ हो गई है सिंध में, कच्ची में, जी, अब जी। दोबारा अपने इलाकों की तरफ ये लोग रवा दवा रवा दवा, और जी। बहुत खुश नजर आ रहे हैं बहुत खुश नजर कि आ रहा है। काफी अरसे के बाद 6-7 महीने के बाद अपने इलाके की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ सर। देखो रेवाड़ उसको चरवाहा को कितना खुश है, माशाल्लाह सर, माशाल्लाह। उसके पुतुल गले में, लाठी लाठी। हाथ में, बिल्कुल। और ये गधे पर सवार है। जी हाँ सर। तो ये हमारी नोमेडिक लाइफ है। नोमैडिक लाइफ है, बिल्कुल ये सर। देखिए गधे पर सवार है भाई, जी हाँ सर। और रोड का
रोड के उन्होंने साइड लिए साइड लिए, ताकि बिल्कुल। एक्सीडेंट से बचे और वो डिस्टर्ब ना हो जी और हाँ, उनका बिल्कुल। सफर रवा दवा दबा रहे। रहे और ये देखें जी हाँ सर। गधा इनके जरूर साथ है, ये सामान उठाने के लिए भी है और ये खबरदार करने के लिए भी है। जी इनके हाँ, कान बड़े होते हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये जब वो खतरे की घंटी होती है तो ये दूर से सुनते हैं या महसूस करते हैं, जी जी फिर एक खतरे की आवाज निकालते हैं जिसको बिरावी पूरिंग कहते हैं। जी जी हाँ बिल्कुल तो सर। फिर ये चरवा खबरदार होता है अपने माल मवेशी की निगरानी करने में, उस वक्त जी, ज्यादा चौकस हो जाता है। हो जाते हैं, जी हाँ तो सर। सिर्फ गधे की वजह से, और ये सामान भी उठाता है उनके लिए, कभी कभार थक जाते हैं वो भी सवार हो जाते हैं इस पर। जी हाँ सर, तो बिल्कुल इनकी अजीब लाइफ है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये इनकी सेटल लाइफ नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं इस तरह, बस ये आने जाने में, और जी हाँ, travel जहाँ भी करते जाते रहते हैं हैं। ये जी, लोग फिर स्टेब्लिश करते हैं अपना, गिदान कहते हैं उनको, जी जी बिल्कुल सर। तो वहाँ रहते हैं जहाँ भी। और कभी कभार ये ऊंट भी रखते हैं। जी हाँ, अभी वो देखें वो नजर आ रहे हैं, जी हाँ सर। इनकी कुछ खवातीन भी है उनके साथ, एक कुत्ता भी है जी हाँ, कुत्ता भी और है। कुत्ता इनका चौकीदार है, चौकीदार है, जी हाँ। और वो ऊंट है, ऊंट सामान से लदा हुआ है। बिल्कुल सर। तो ये भी ऊंट भी उनकी जिंदगी का हिस्सा है। ऐसा है, जी हाँ, यकीन। और ऊंट कब को जिस जगह ले जाओगे गधे को, जी। वो रास्ता 20-25 साल के बाद भी भूलता नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ये सर। इनकी गाइड भी है, जी हाँ सर, गाइडलाइन इनकी खूबी है, जानवरों की खूबियां भी हैं। जी हाँ सर, हकीकत। बिल्कुल। यकीनन सर, और ये वफादार भी काफी होते हैं। काफी वफादार होते हैं। अच्छा, मैंने हिस्ट्री में पढ़ा, ये बिराहुइन की हिस्ट्री है जो जी सर, जी कि मीरो मीरवानी मेरे ख्याल में 1410 में उन्होंने जी जी। सेवाओं की हुकूमत थी हिंदुओं की इधर, हिंदुओं की, जी तो उनके खिलाफ लड़ाई की जी सर। और हुकूमत बिराहुइन की बना दी बलोचों की। जी जी तो फिर क्या हुआ कि उस वक्त यहाँ के जो सूरा में रहने वाले लोग हैं यहाँ इस इन एरियाज में, जी जी। तो तकरीबन 80% लोग नोमेडिक लाइफ उनकी थी, 80%। ओहो। बाकी सिर्फ 20% सेटल लाइफ थी, सेटल। जी जी सिर्फ 20। और वो उस वक्त से 1410 से लेकर आज तक जी जी। ये हमारा कल्चर अभी तक जिंदा है। जिंदा है, जी हाँ सर। लोग कभी कच्ची जाते हैं, कभी जी, सर्दी जी। में कच्ची जाते हैं, सिंध जाते हैं, फिर उसके बाद गर्मी में फिर अपने इलाके में आते हैं। जी, जी, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इनकी डिपेंडेंसी ज्यादा लाइफ स्टॉक पर है, जी हाँ सर, जी। और माल मवेशी उसमें भेड़ बकरियां सर पालते पहले हैं। बचपन में हम सुनते थे कि क्या ये सिंध खुरासान वाले, हाँ। यही तो नहीं है सर? यही है, बिल्कुल, अच्छा, ये हाँ। ये बचपन में हम बड़ों से सुनते थे कि ये सिंध खुरासान वाले जब आते जाते हैं तो फिर ये हमारी नदी नहीं है, कटान नदी, हाँ। वहाँ से गुजरते थे और इनकी ऊँटों की जो घंटियाँ थी उनकी आवाज़ आती थी, भाई। तो हमें मज़ा आता था, आकर वहाँ पर पहले बैठ जाते थे, सुबह सवेरे ऐसी आवाज़ आती थी घंटियों की, हम कहते थे वाकई क्या लाइफ है इनकी। वहाँ पर वो नदी में बैठ भी जाते थे थोड़ी देर के लिए। तो हम छोटे थे ना, जी हाँ, स्कूल पढ़ते थे, तो उस वक्त फिर आ जाते थे। जी जी मार्च में स्कूल हमारा खुलता था, उनकी वापसी होती थी। जी जी बिल्कुल। तो उनकी फिर घंटियों की आवाज आती जी, थी जी। और लाइन में जाते थे डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन के फिर हम साथ। लोग जी जी उनको हैरत से देखते हैरत थे, से देखते थे, और यकीन वो से। आज उनको देखते हैं, वो हमें जमाना याद आ जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल और सर, हम बिल्कुल। चुक्को पहुंच गए हैं। जी जी यहाँ पुराने जमाने में चुक हुआ करते थे, परिंदे परिंदे, जी हाँ यहाँ सर। से उड़ते थे, ड्राखेल पहाड़ से, इन पहाड़ों से जी जी जाड़ागर से फिर घोड़ावा की तरफ जी, जी, लोग बिल्कुल। इनकी झुंड को देखते थे, कहते चुक्का को चुक्का को, जी, जिसका नाम चुक्को पड़ गया है। जी, जी। चुक्को को बिल्कुल। और ये एरिया भी हाइट पर है मेरे हाइट ख्याल पर से, है। जी हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, इस बिल्कुल। वजह से ये शायद नजर आते थे लोगों को ये परिंदे। तो खैर आज हम जा रहे हैं उधर सूरत। सूरत, जी जी हिस्ट्री पहले हमने बता दी, बार बार जी हाँ, बताना भी हमारे ऑडियंस जो व्यूअर्स हैं वो बोर हो जाते हैं, जी हाँ बिल्कुल तो सर। कोशिश करेंगे आज नई मालूमात उनको दे दे। जी जी बिल्कुल सर। आज वो सूरत के हमारे बारे में दिलचस्पी होते के हैं। मुताबिक भी, उनकी दिलचस्पी के मुताबिक। जी सर। अब हम लोग तकरीबन सूरत डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुके हैं, जी हाँ सर। और सूरत का इब्तिदा जो है जीवा से शुरू हो जाता है। जी हाँ सर, जीवा एक विलेज है, मशहूर है। मशहूर है, जी यहाँ से एक बिल्कुल रास्ता भी जाता है हिस्टोरिक, अगर हिस्ट्री में देखा जाए सर। जी जी तो ये गुजरगाह भी रहा है। जी हाँ सर, बिल्कुल। तो अल्टीमेटली जितने भी ज़्यादातर गुजरगाह यहाँ से जाके फिर मूला के साथ कनेक्ट हो जाते Connect हो हैं, जाते फिर हैं। दर्रा के साथ। बिल्कुल सर। तो ये यहाँ से मुख्तलिफ रूट्स हैं, जी हाँ सर, बिल्कुल। मगरिब से मशरिक की तरफ जाने के लिए या मशरिक से मगरिब की तरफ। जी जी ये जीवा भी एक हिस्टोरिकली रास्ता रहा है, जी हाँ सर, एक सेंटर रहा है सर शायद। एक इंटरनेशनल रूट रहा है जो लोग पहले पैदल सफर करते हैं। ये जीवा है, ठीक है। जी हाँ सर, बिल्कुल। अच्छा, जीवा में एक पुरानी मस्जिद है, 100 साल पुरानी है। जी जी वो
गारे से मस्जिद बनी हुई है। जी जी, गारे से, जी हाँ। ठीक है, हाँ अभी सर। तक सही सलामत है इसका, यहाँ के विलेजेस सालियाबाद उसमें। जी जी बिल्कुल सर। तो अच्छा, जीवा का लफ्ज अगर हम देखें, जी जी। सेवा जीवा, जी जी। ये तकरीबन लगते रिश्तेदार या भाई लगते हैं। जी जी तो बिल्कुल। ये हो सकता है कि यहाँ पहले हिंदू भी रहे, जी हाँ तो बिल्कुल इसी सर, हो निस्बत सकता से है। इसका नाम जीवा पड़ा है। जी हाँ पड़ा है, जी हाँ तो सर। बाकी हिस्टोरियन मजीद बता देंगे, लेकिन मेरा जो अंदाज़ तजी है जी हाँ बिल्कुल कि सर। सेवा जीवा ये मिले जुले अल्फाज जी हाँ है। सर। हाँ, वैसे लग भी रहा है सर हिंदू लफ्ज है ये। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ सर। तो ये बहुत अच्छी जगह, यहाँ लोग एग्रीकल्चर से वाबस्ता है, जी जी बिल्कुल सर। बहुत मेहनत कर रहे हैं, और सोलर सिस्टम आजकल उन्होंने लगाए हैं। जी हाँ और सर। पानी डेप्थ से निकाल रहे हैं। जी जी। तो जीवा बहुत खूबसूरत जगह है, मौका मिला इंशाल्लाह, जी सर जिंदगी बिल्कुल। रही यहाँ का इंशाल्लाह विजिट सर। भी करेंगे। ठीक है, ये कल्ला सूराब डिस्ट्रिक्ट में आता है। जी जी बिल्कुल सर। ये सूराब डिस्ट्रिक्ट में आता है। जी बिल्कुल सर। और फिर आगे जाएंगे, जहरी है, जहरी, जी। अंजीर है, वो भी सूरा में, फिर जहरी वो उसमें आता है, खुजदार में। खुजदार डिस्ट्रिक्ट में आता है। जी जी बिल्कुल। एजाज भाई, अब हम लोग पहुंचे अंजीरा। जी जी सर बिल्कुल। अंजीरा भी इसमें सूराब डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। जी जी बिल्कुल सर। तो अंजीर लगता है कि ये ऐसा लफ्ज है कि अंजीर हो सकता है, ये अंजीर ज्यादा हो, अंजीर ज्यादा हो, जी हाँ बिल्कुल सर। अंजीर के दरख्त ज्यादा हो, जंगली अंजीर यहाँ जी हाँ बिल्कुल। पहले हो सकता है हो। आजकल तो डिफोरेस्टेशन की वजह से जी हाँ जी हाँ। हमारे जंगलात काटे जा रहे हैं। जी जी। मैं गैस कर रहा हूँ, मुझे जी, अंदाजा actually है। मालूम है, ये अंदाजा है कि जी जी बिल्कुल इस सर। वजह से। ठीक है, यकीनन सर। अच्छा, फिर इसके बारे में थोड़ी बहुत मुझे मालूमात ये है कि यहाँ इसके जो मशरकी इलाके हैं, पहाड़ी, जी जी बिल्कुल सर। तो उधर कुछ माउंट्स भी हैं, दम्ब जिनको कहते हैं, जी जी। टीले टीले, जी तारीखी, वो तकरीबन तारीखदान कहते हैं कि जी जी। इनसे जो एंटिक्स निकले जी जी। उनके मुताबिक उन्होंने अंदाज़ा लगाया, एनालाइज किया है जी हाँ। कि ये 350 कबल मसीह के हैं। ओहो। 350 कबल मसीह। जी हाँ, यानी और- कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले के जी हाँ, जी हाँ। बिल्कुल सर। फिर इनमें क्या है कि तकरीबन ये 550 से भी ज़्यादा इनकी लंबाई है जी जी। इसकी, और फिर 350 इसकी चौड़ाई है। ओहो हो। फिर निचले जो इसके हिस्से हैं, जी जी बिल्कुल सर। उधर भी कुछ टेराकोटास मिले हैं, टेराकोटा टुकड़े जो बर्तनों के नहीं होते जी हैं, हाँ जी हाँ बिल्कुल। वो भी मिले हैं कि इनसे मालूम होता है कि वहाँ एक तहजीब रही है। तहजीब रही होगी, जी हाँ बिल्कुल सर। तो फिर उधर दरिया अंजीर भी वहाँ से बहता है। जी जी। अच्छा, दरिया अंजीर का जो पानी है वो मुआविन दरिया मूला का, अच्छा। उनका फुल उस तरफ दरिया मूला की तरफ है। जी जी जी। यानी कि तो यहाँ आज- से जाकर मिलता है दरिया मूला से। हाँ, जो चुटुक की खूबसूरती है मूला की, जो जी। पेरेनियल फुल है पानी की, जी जी बिल्कुल तो सर। यहाँ से इनका सोर्स, यहाँ से बुनियाद है, इनका चश्मे यहाँ से निकलते हैं। जी बिल्कुल तो सर। जब इस इलाके में बारिशें होती है ना, जी हाँ। तो चुट्टों की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल। जो वाटरफॉल है हमारा, जी हाँ जी हाँ। पिकनिक पॉइंट है वो, जी फिर माशाल्लाह। मूला का जो दरिया है उसका पानी भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल तो सर। ये तकरीबन सूराब कल्लात के जो मशरकी इलाके हैं, इनका पानी जी हाँ जी हाँ। वो दरिया मूला में जाके दाखिल हो जाता है। यकीनन सर। फिर अभी उन दरियाओं की वजह से जो माउंड है, जी हाँ। वो इरोजन की वजह से उनको पानी लेकर गया है। जी जी तो ये बिल्कुल। डैमेज भी हो गया है। और फिर हमारा एंटीक माफिया, जी वो जी। जहाँ भी कोई माउंट देखते हैं, दम देखते हैं, वो खोदना शुरू करते हैं खोदना शुरू करते कि हैं। जी हमें हाँ। खजाना मिलेगा, और रातों रात हम लोग दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे, करेंगे। जी जी। करोड़पति, अरबपति, करोड़पति बनेंगे। इस तरह थोड़ी होता जी है। हाँ, नहीं सर, इस तरह इंसान असल में मेहनत से नहीं। जी हाँ बिल्कुल तरक्की सर। करता है। बिल्कुल तो ये सर। हमारी तहजीब है। अभी हाँ। ये खोदते हैं जी हाँ। तो बीड्स निकालते हैं, जो ख्वार कहते हैं जी जिसको हाँ हम जी लोग, हाँ। नगीना, जी जी। वो निकालते हैं, और बुत निकलते हैं वहाँ से, जी हाँ। और चीज़ें निकलती है, जी हाँ। मिट्टी और रेत की मिलाप से बनी हुई, फिर जी आग की जी। तपिश से वो चीज़ें बनी हुई है। जी हाँ तो सर। वो हमारी तारीख बताते हैं, जी हाँ बिल्कुल। उन पर जो नक्शो निगार है, उन जी। पर सब कुछ, जी जी वो असल बिल्कुल। में लाइनेज दौर से पहले के हैं। पहले की, जी हाँ, बिल्कुल पहले सर। लिखाई से पहले लोग इशारों की जबान, यानी कि जी जी, लिखा करते थे। वो तस्वीर निकालते थे, फिर उससे कोई मैसेज एक दूसरे को कन्वे करते थे। बिल्कुल सर। वो चीज़ फिर इनसे फिर हमारा पता चलता है कि हमारी तारीख पुरानी कितनी पुरानी है, हमारी हिस्ट्री कितना पुरानी है। जी हाँ, अब भाई बिल्कुल। लोग यहाँ खोद के कूड़ियों के दाम इनको बेच कौड़ियों देते के हैं, दाम बेचते हैं, और वाह, हमारी तारीख को मसख कर रहे हैं। मसख कर रहे हैं। जी हाँ। तो ये अंजीरा हुआ, जी फिर जी। ये अंजीरा था, इसका है हिस्सा
सूरब का। सूरब का। तो आगे जाएंगे मजीद, फिर सूरब में एंटर होंगे। जी जी मजीद वो हमारा वो है मीरू मीरवानी है, कंबर है। कंबर है, जी जी। कंबर मीरवानी, बिजार मीरवानी, उनके बारे में बताएंगे। गोशो कौन है, जी जी जी। शाही कब्रिस्तान क्या है उधर, ठीक है। हाँ सर, ये नाम सुना था अभी इंशाल्लाह। सूरब का नाम क्यों सूरब है, जी जी। तो उसके बाद फिर मीरवानी अहमद जई से ये पावर कैसे ट्रांसफर हो गया मीरवानियों से अहमद जई, ये भी एक सवाल है, ठीक है। जी बिल्कुल। उसके बाद फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के वो हमारे म्यूजिशियन के पास जाएंगे। जी हाँ जी हाँ। म्यूजिक गा के हमें एंटरटेन करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बहुत मेहरबानी। मेहरबानी सर जी, बहुत बहुत।